हाँ भाई, यकीन तो इस बात पे भी करना पड़ेगा कि जानते हो ना, वो डोनाल्ड ट्रंप जो मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान दीवार तामीर कर रहा था ताकि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं मेक्सिको के, वो अमेरिका ना आ सकें। अब मेक्सिको उसी दीवार को अमरीकियों को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मेक्सिको के अंदर आके कोरोना वायरस ना फैला दें। यानी उल्टे बांस बरेली को कहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला शाह टीवी और मैं हूं अब्दुल्ला शाह। उम्मीद करता हूं आप कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे अभी तक, और आगे भी उम्मीद करता हूं बचे रहें। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इंसान कहता था 3 माह पहले तक कि हम इस दुनिया को बदल कर रख देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे नज़र आता है कि इंसान ने दुनिया को नहीं बदला, लेकिन एक वायरस ने, जिसका तमाम बड़े मुल्क, सारी सुपर पावर्स, एटमी ताकतें और वो जो दुनिया के बादशाह होने का दावा करते थे, अमेरिका, इसराइल वगैरह, वो अभी तक समझ नहीं पाए कि ये वायरस है क्या। एक मज़े की बात है ना, अल्लाह का अजाब कहें, इसे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया। और इस करोना वायरस ने अभी तक ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात को जन्म दिया है जिनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप यकीन नहीं करेंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि इटली का एक वफद जो सोमालिया में गया हुआ था, जब इटली के अंदर कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ी तो उसने इटली वापस जाने से इनकार कर दिया और सोमालियन हुकूमत से दरख्वास्त दी कि वो उन्हें वहाँ रहने के लिए शहरियत फराम करे, और ताकि वो वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर क़याम कर सकें। जान बचाने के लिए इंसान क्या क्या कुछ नहीं करता। हो सकता है कि इटली का यही वफद पहले सोमालिया के गरीब मुसलमानों को और जो गरीब अफराद हैं उन्हें हकारत की नज़र से देखता हो, लेकिन कोरोना वायरस ने क्या कुछ बदल दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि सोमालिया का एक साबिक वज़ीर आज़म था जिसने रिटायरमेंट के बाद लंदन के अंदर हिजरत कर ली थी और वहीं पर सेटल डाउन हो गया था, और उसी लंदन के अंदर उसका कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया, जबकि उसके अपने मुल्क के अंदर अभी तक कोरोना वायरस ने पंजे नहीं गाड़े। फिर तो ऐसा भी हो रहा होगा कि जो स्पेन, जो मोरक्को की कश्तियाँ उसके पानियों में दाखिल हो रही थी, उसको लेके परेशान था, उसकी टेरिटरी में आ रही थी, आज वही सारी कश्तियाँ स्पेनी महाजरीन को लेकर वापस मराकश में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं ताकि वहाँ पर पनाह ले सकें। और उसके अंदर जो स्पेनी हैं वो दुआ कर रहे हैं कि हम बखैरियत मराको पहुँचें ताकि वहाँ पर रह सकें और कोरोना की वबा से बचे रहें। जो मेरी नज़र में तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या हुआ वो ये था कि मस्जिद नबवी और खाना काबा के अंदर नमाज रुक गई। यानी मेरी तो क्या, मैंने अपने बुज़ुर्गों से पूछा, बड़े बुज़ुर्गों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी याददाश्त में भी कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और इंटरनेट के ऊपर जब सर्च किया तो मालूम हुआ कि ये मिलीनियम में, मालूम हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह के माहौल के ज़ेर असर मस्जिद नबवी के अंदर नमाजें रुक गई हों। इंसान एक दूसरे से खौफज़दा है। ये क्या सुपर ताकतें दुहाई देती थी, ये जो टेक्नोलॉजी के अलम बरदार थे, कहते थे कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। किधर गया ग्लोबल विलेज? अब तो आप अपने भाई से, अपने वालिद से, अपने दोस्त से, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, सारी ज़िंदगी गुजारी है, उनसे हाथ मिलाकर या बात करके इस खौफ व हरास में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं इसकी वजह से मुझे वायरस ना लग गया हो और मैं भी कहीं अल्लाह मियाँ के पास ना पहुँच जाऊँ वक्त से पहले। ये भी हुआ कि डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे वो बहुत बड़ी तादाद में जाँ बाग हुए, शहीद हुए, और जो कोरोना वायरस के मरीज़ थे वो भारी तादाद में सेहतियाब भी होते रहे। हो सकता है बहुत से अफराद को कोरोना वायरस हुआ हो और ख़त्म भी हो गया हो, लेकिन उनको उसका पता ना चला या वो डॉक्टर के पास ना गए हों, ऐसा भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इस ऐसे भी अफराद हैं जो जिस्मानी तौर पे इंतहाई सेहतमंद समझे जाते थे, लेकिन जैसे ये वायरस हुआ हिम्मत हारी और वो हम में नहीं रहे। ये भी हुआ कि जो डॉक्टर्स
कुदरती तरीका इलाज के ख़िलाफ़ थे, वो कहते थे कि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। आज वो दुनिया जान की दवाइयाँ आजमाने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि भाप लेने से वाहिद ये एक तरीका है जिससे आप कोरोना वायरस के असरात को कम कर सकते हैं, भाप लेना। अब इस पे आप यकीन कर सकते हैं कि ये भी हुआ है, लेकिन ये भी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। अब ये वायरस क्या क्या गुल खिलाएगा कौन जान सकता है, और ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आज खुद को 3 महीने पहले के वक्त में लेके जाओ, तो महसूस होगा कि कुछ भी वैसा नहीं रहा, और अब कुछ भी वैसा दोबारा शायद ना हो सके, क्योंकि तारीख में पहली बार हुआ है जब इंसान इंसान से खौफजदा हो गया। जो ताकतवर थे वो ज़्यादा मर रहे हैं, मतलब उन्हें जो वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि इकट्ठे एक ही जगह दबाया जा रहा है गड्ढे खोद कर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो अल्लाह के सहारे चल रही हैं, अल्लाह को भी पता है कि अगर मैंने इनका हाथ छोड़ दिया तो ये तो बिल्कुल ही फारग है, इनके अंदर तो अपना इनके कोई ऐसी हालत नहीं है कि ये सरवाइव कर सकें। उन ममालिक में लोग अभी भी मज़े से आ जा रहे हैं और कोरोना का फैलाव उस तरह नहीं हुआ, लेकिन जो सुपर पावर्स थी वो खौफजदा है। ये क्या है, अब इसके ऊपर तो बंदा तबसरा भी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे में एक शेर याद आ रहा है, तुम्हारा और हमारा साथ मुमकिन है, ये दुनिया है, यहाँ हर बात मुमकिन है। अगरचे जो पहले मिसरे में कहा गया है साथ वाली कहानी तो अब कोई नहीं रही, अब तो सिर्फ फासले हैं। लेकिन दूसरा मिसरा बाहर हाल ठीक है, ये दुनिया है, यहाँ हर बात मुमकिन है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते हैं ये कोरोना क्या गुल खिलाता है। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह।